सेकंड द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज 2.2 में दे रखा द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के मैं सूत्र बता रही हूं। क्या होता है द्विघात बहुपद? माना हमने एक द्विघात बहुपद मान लिया, क्या ax की 2 जमा bx जमा c, ये द्विघात बहुपद है हमारा। तो इस बहुपद में शून्य क्या होंगे? द्विघात है, 2 शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे तो हमने उनको भी मान लिया जो शून्यक हैं, शून्यक होंगे x बराबर अल्फा और x बराबर है बीटा। अल्फा और बीटा मान लिया हमने। तो हमने यहाँ क्या सीखना है? हमने सीखना है यहाँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, उनका जोड़ कैसे निकाल सकते हैं हम? शून्यकों का जोड़ निकालने के लिए इस बहुपद से, तो ये फॉर्मूला है -b/a। यह क्या है? शून्यकों का हमने जोड़ निकाला है, -b/a। तो अब इसमें बताओ ये -b क्या है? जो ये माइनस है, माइनस का साइन लगाओ, b का मतलब है x का गुणांक, x का गुणांक। द्विघात बहुपद में जो x वाला हमारा पद है उसका गुणांक, और नीचे है x की घात 2 का गुणांक। इसकी सहायता से हम अब शून्यकों की गुणा और निकालनी है। शून्यकों की गुणा c/a, यानी अल्फा गुणा में बीटा। और क्या है ये है अचर राशि, जिसको कांस्टेंट भी कहते हैं। अचर राशि बटे में x की घात 2 का गुणांक। तो अगर हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है और हमें शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों की गुणा निकालनी है, तो हम ये सूत्र लगाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नंबर 2 पर दूसरा सूत्र सीखेंगे कि यदि शून्यकों की गुणा दे रखी है और योग भी दे रखा है, शून्यकों का योग वो हमें दे रखा है, तो योग है, योग को s से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं हम s से? क्योंकि योग को हम सम कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए उसको हम सम को s से डिनोट करेंगे। और शून्यकों की गुणा इसको हम p से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम गुणा को प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए इसको p से डिनोट करते हैं। तो हमारा बहुपद क्या होगा? ये होता है, वैसे तो k टाइम होता है यहाँ पे, x की 2 माइनस sx जमा में p, या इस k को हम k एक अनुपात है इन सबका, इसको हटा भी सकते हैं, तो ये बहुपद ये होगा। मतलब x की घात 2 माइनस योग, शून्यकों का योग, और प्लस में शून्यकों की गुणा। इसकी सहायता से हम अब क्वेश्चन करेंगे। ये द्विघात बहुपद निकालना आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए दोनों फॉर्मूले। अब एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? x की 2 माइनस 2x माइनस 8, और इसमें हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 लेना पड़ेगा, तब शून्यक आएंगे। जो ये दे रखा है इसको बराबर है 0, तो ये बहुपद दिया हुआ है, इसको हमने बराबर 0 ले लिया। अब इसकी हमें गुणनखंड क्या क्या कर सकते हैं हम इसके गुणनखंड करने के लिए
क्या करते हैं हम, x का गुणांक और अचर राशि इन दोनों की गुणा करते हैं। यहाँ रफ वर्क बता रही हूं आपको एक बार। x का गुणांक है 1, अचर राशि है 8। कौन सा, ये और ये। x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसको और इसको गुणा करते हैं साइन के साथ, ये आ गया -8। अब ध्यान से इसको देखो, जो ये 8 है, इस 8 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं 8 के, कि उनको घटाएं या जोड़ें तो ये जो बीच वाला है ये आ जाए। बीच में क्या है, x का गुणांक जो -2 है। तो हमें 8 के गुणांक ऐसे सोचने हैं, 8 के गुणनखंड जिनसे हमें ये -2 आ जाए। तो हमें समझ में आ रहा है 4 को 2 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब 4 और 2 तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें लेना कौन सा है, हमें चाहिए -2। अगर हम 4 - 2 लेते हैं तो प्लस का 2 आ गया, तो ये तो नहीं ले सकते। तो हमें क्या लेना चाहिए, 2 - 4। अब माइनस का 2 आएगा, तो ये चीज हम यहां लेंगे, 2 - 4। ये हमने रफ में करके देखना है कि 8 जो है, 8 के हमने गुणनखंड करके देखे तो 8 के गुणनखंड आ गए 2 और 4। 2 गुणा में 4 करेंगे 8 आएंगे, लेकिन माइनस का साइन किसके साथ आना है ये आपने लिख के देखना है कि 4 - 2 लिखने पर क्या आ रहा है, 2 - 4 लिखने पर क्या आ रहा है, और दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में यही चीज ध्यान है। x की 2 पहली टर्म यूं की यूं उतारनी है, ये बीच वाली टर्म जो है इसमें -2, इसको तोड़ दिया है 2 - 4 में, तो यहां पर ये प्लस का 2 है, प्लस 2x और -4x। किसकी जगह लिया, इसकी जगह ये प्लस का 2 और माइनस का 4 ले लिया। x साथ में लगाएंगे क्योंकि इसके साथ x है, और फिर ये लास्ट वाली टर्म भी यहाँ यूं की यूं उतार ली विद साइन। तो यानी फर्स्ट टर्म यूं की यूं उतारी है, लास्ट टर्म भी हमने यूं की यूं उतारी है। इन 2 टर्म्स को उतार लिया है, बीच वाली टर्म्स के 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 पद आ गए हैं, 4 टर्म्स आ गए हैं। पद और टर्म्स एक ही बात है बेटा, 4 हैं तो इनमें से इन पहले 2 में से कुछ कॉमन आएगा, अगले 2 में से। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x। अंदर क्या रह गया है, x कॉमन हो गया। देखो यहाँ भी एक x है, यहाँ तो 2x है, यहाँ 1 है, तो एक x बाहर आ सकता है। यहां से एक x बाहर गया, एक x अंदर रह गया, प्लस यहां से ये x तो बाहर चला गया, क्या बच गया, सिर्फ 2। अब अगले में 4 से भागिए, 4 भी 4 के पहाड़े में आता है और 8 भी आता है 4 के पहाड़े में, तो क्यों ना 4 कॉमन ले लें इसमें, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने -4 लिया। यहां जो ध्यान देने की बात है, यहां जो साइन है वो साइन यहाँ यूं का यूं आता है। अगर माइनस का है तो माइनस का आएगा, प्लस का है तो आप प्लस का लोगे। जो साइन यहाँ पे है तीसरे पद में, वो यूं का यूं आएगा। अब ब्रैकेट लगाओ x। अब अगली बात ध्यान रखो, हमने माइनस कॉमन लिया है, यानी जब भी यहाँ माइनस, अगर बाहर यहाँ माइनस आता है तो अंदर वाला जो ये चौथा पद है इसका चिन्ह बदलेगा, इसका साइन बदलेगा। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। कब बदलेगा, जब यहां माइनस आ जाए तो यहां माइनस आ गया है तो इसका साइन बदलेगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना, 4 दूनी 8 होते हैं, तो यहां आ गया 2। अगर हमारे गुणनखंड सही होंगे तो हमारी ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी होंगी, है एक जैसी। यहां भी x जमा 2 आ रहा है, यहां भी x जमा 2। इन दोनों को एक बार लिख लिया, इसमें बच गया यहाँ x और ये -4, इनको दूसरी ब्रैकेट में ले लिया। ये हो गए हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब क्या करना है, इसको, इस गुणनखंड को 0 के बराबर अलग से ले लो क्योंकि हमने शून्यक निकालने हैं, और इसको भी 0 के बराबर अलग से ले लो। यहां से 2 को उधर ले गई, माइनस का 2 हो गया। यहां से 4 को उधर ले गई, प्लस का 4 हो गया। तो हमारे पास यहाँ 2 शून्यक आ गए हैं, एक है -2 और एक है 4। अब हमने इसकी जांच करनी है, इसमें जांच भी पूछ रखी है। फिर क्या है, आप करो शून्यकों का योग
क्या था फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए, और हमारे पास बहुपद दे रखा है एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखो a का मान क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि x की घात 2 का गुणांक यहाँ क्या है 1। b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है -8। ये आपका b है और ये आपका c है और ये आपका a। तो a b c तीनों के मान लिख लिए। शून्यकों का योग, शून्य का -2 और प्लस का 4 योग किया, उधर फॉर्मूला लगाया, माइनस लगाओ भाई इसके अंदर ये फॉर्मूला -2, b का मान है -2 और a का मान है 1। 4 में से 2 गए, प्लस के 2 रह गए और इधर भी प्लस के 2 रह गए। होगी पहली जांच पूरी। अब शून्यकों की गुणा भी देख लो। शून्यकों की गुणा वो थी c बटे a। शून्य था -2 गुणा में 4, c का मान क्या है -8 और a का मान है 1। इनकी गुणा करो -8 और इधर भी 1 से भाग करेंगे -8, दोनों बराबर आ गई लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो ये जांच आपकी पूरी हो गई। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग। तो इसमें दे रखा 4s की 2 माइनस 4s जमा 1। इसके हमने पहले गुणनखंड करने हैं फिर शून्यक निकालने हैं। गुणनखंड करो तो 4 की इसकी गुणा करोगे यहाँ पर 4। सोचना ऐसा है कि जिससे हमारे पास गुणा में 4 आ जाए, तो वो है हमारे पास 2s माइनस 2s जमा 1। कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पर एक मैं रफ वर्क बता रही हूं कि हमें x की घात 2 का गुणांक और अचर राशि इन दोनों की गुणा करी, हमारे पास 4 आ गए। 4 के गुणनखंड सोचे हमने, तो 4 के गुणनखंड ऐसे सोचने हैं जिसमें बीच में 4 है तो 4 ही आना चाहिए। तो इस 4 के हमने गुणनखंड सोचे तो वो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो भी क्या आ गया 4। लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए, तो ये चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2 तभी -4 आएगा। तो हमें ये वाला चाहिए है। साथ में s है -4 के साथ, तो हमें भी s लगाना है। तो पहली टर्म है ये यूं की यूं उतार ली और ये आखिरी वाली भी यूं की उतारी। जो ये बीच की है इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया। ये s है बेटा, चाहे इसको ऐसे लिख लेना, फर्क समझना चाहिए आपको कि ये s है। पहले 2 में से कॉमन, अगले 2 में से। पहले में से ये 4 और 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 भी 2 के पाड़े में जाता है, 2 भी 2 के पाड़े में जाता है। एक s भी दोनों में से आ सकता है अंदर। यहां बच गया 2 क्योंकि 1 2 बाहर आया, 2 दूनी 4, 1 2 अंदर आ गया। s भी 1 बाहर आ गया, 1 s अंदर। माइनस यहाँ 2 भी बाहर, s भी बाहर, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। दूसरे में देखो आप, दूसरे में ये माइनस ना, तीसरे नंबर पे जो साइन है वही ले गए। इन दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन आता है। 1 कॉमन आता है तो अंदर वो जो बच गया वो यही। अब यहाँ तुम्हें बताया था पहले क्वेश्चन में भी, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो लास्ट वाले पद का साइन बदलेगा, इसका साइन माइनस का हो जाएगा जो प्लस का था। दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हैं, इनको एक बार लिख लो। और जो 2 बच गया इसमें क्या है, ये है 2s, इसमें क्या है माइनस का 1 है इधर, ये अंदर रह गया है, इसको रख लिया है, 2 आ गई ब्रैकेट। तो अब शून्यक निकालने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए हमने इनको दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लिया। तो यहां से 1 को उधर ले गए, प्लस का 1 हो गया,
फिर इस 2 को लेके आए, भाग गुणा में है, भाग में चला गया, s का मान आ गया 1/2। यहां भी यही चीज है, इसका मान आ गया 1/2। हमारे पास 2 शून्यक आ गए हैं, दोनों शून्यक बराबर आए हैं, हो सकते हैं बराबर ये शून्यक। इनको मूल भी कहा जाता है बेटा, कि ये समीकरणों के मूल भी कहलाते हैं। अब इन दोनों का यहाँ जांच कैसे करनी है, इनकी जांच करने के लिए हमें पहले समीकरण को लिखना होगा, सॉरी जो बहुपद है बहुपद को लिखना होगा। समीकरण और बहुपद में अंतर होता है, इसको बराबर है 0 लिख दें तो ये समीकरण बन गया है, और बिना बराबर 0 के ये एक बहुपद है, यानी जब तक लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं दे रखी है तो बहुपद है। अब इसमें हमारे पास इसको अगर देखो, इसके साथ कंपेयर करो तो a का मान क्या है, a की जगह क्या है 4, b का मान b की जगह भी 4 माइनस का 4, और c का मान 1। शून्यकों का योग माइनस b/a, 1/2 जमा 1/2, ये तो थे हमारे शून्यक, और यहां पर माइनस b का मान -4 बटे में a का मान 4। 1/2 को करोगे तो बेटा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएंगे, और 2/2 है, और यहां से ये 4/4, इनको काटोगे तो 1 बराबर है 1। ये जांच हो गई है। अब हम इसमें शून्यकों की गुणा और देखेंगे। शून्यकों की गुणा वो है c/a। तो यहां पर गुणा करके देख लेते हैं, 1/2 गुणा में 1/2, क्योंकि शून्य किए थे 1/2 और 1/2। उधर c का मान 1 है, a का मान 4 है, इनकी भी करना गुणा, 1/4 बराबर है 1/4। तो ये हमारी जांच हो गई है, जिसमें शून्यकों की गुणा और शून्यकों का योग देखा है। अब मैंने यहाँ लिख रखा है सेकंड मेथड, यानी दूसरा तरीका भी है इनके गुणनखंड करने का। वो क्या है, उस तरीके में है हमारे पास 4s, इसको 2s का वर्ग लिख सकते हैं, -2 गुणा में 2s गुणा में 1, और 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab जमा में b², और ये किसके बराबर होता है, a - b की घात 2 के बराबर, यानी a की 2 - 2ab जमा b की 2 बराबर है a - b का। और a का मान यहाँ पर क्या दे रखा है 2s, और b का मान दे रखा है 1। तो हमारे पास यहाँ ये बन जाएगा, इसको 2 बार 2s - 1 2s - 1 2 बार लिख लेंगे। तो ये गुणनखंड बन गए जो हमारे इस क्वेश्चन में भी बने थे। तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे सेम है, ऐसे ही ये होगा कि इसके शून्य 0 के बराबर निकालने रखने पर निकलेंगे, और जांच भी ऐसे ही होगी। सिर्फ तरीका दूसरा है उसके गुणनखंड करने का।